कुछ भी हो जाए भारत जीतना नहीं चाहिए, इसके लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन भारत इस बार जीतना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही कोशिश इस बार तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, अजरबैजान और अन्य मुस्लिम देश कर रहे हैं, क्योंकि यूएनएससी चुनाव जो आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। आज से करीब 1 से 1.5 साल के बाद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता को लेकर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भारत ने अभी से तैयारियां शुरू कर दिया है। खबर के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028 और 29 के कार्यकाल के लिए भारत की दावेदारी को पेश कर दी है। जयशंकर साहब ने न्यूयॉर्क जाकर अब आधिकारिक तौर पर भारत के अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दूं कि भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप से यूएनएससी नोड परमानेंट मेंबर के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, जिसके लिए भारत को बहुत से यूरोपीय और एशियाई देशों का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन जो मुस्लिम गुट है वो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा है। जानकारी के अनुसार वायसे देशों ने मिलकर भारत के अपोनेंट के तौर पर ताजिकिस्तान को खड़ा किया है, ताकि वो यूएन का नोट परमानेंट मेंबर बने। कहा जा रहा है कि यूएई जैसे 1-2 देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 40 मुस्लिम देशों ने ताजिकिस्तान को इस चुनाव के लिए अपना समर्थन दे दिया है, यानी आधे से ज्यादा ओआईसी का समर्थन ताजिकिस्तान के साथ है। जबकि भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, श्रीलंका और ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों का समर्थन भारत को मिला है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओवैसी का समर्थन मिलने के बाद ताजिकिस्तान भी भारत के खिलाफ एक मजबूत दावेदार बन गया है, जिसके लिए भारत को भी अपनी कमर कसनी होगी। कहा जाता है कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्यता को हासिल करने के लिए 193 देशों में से 129 देशों का समर्थन मिलना जरूरी है। भारत के मजबूत और कूटनीतिक संबंध उसे 129 वोट हासिल करने में मदद कर सकते हैं। वैसे भी भारत के पास 8 बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता रही है और भारत के पास अनुभव की भी कोई कमी नहीं है। इस लिहाज से भारत अनुभव के मामले में ताजिकिस्तान पर बढ़त हासिल कर सकता है। हालांकि ताजिकिस्तान को भी भारत भी कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसीलिए भारत सरकार ने जयशंकर साहब को इस काम के लिए चुना है। बताया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस्लामिक देशों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इस महीने कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत की यात्रा की। माना जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, लेकिन ओवैसी में भारत की सेंधमारी तय मानी जा रही है। जयशंकर साहब बड़े पैमाने पर अपने शांति मिशन के तौर पर दुनिया भर के देशों में जाकर भारत का प्रचार भी कर रहे हैं, ताकि ताजिकिस्तान को मुंह के बल गिराया जा सके। कहते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान ताजिकिस्तान को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं एवं कस्में भी खा रहे हैं, लेकिन 129 वोट को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने भारत जैसा उम्मीदवार खड़ा है। ताजिकिस्तान पहले इससे कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं रहा है, जबकि इस इलेक्शन को भारत पहले से 8 बार बहुमत से जीत चुका है। तो पाकिस्तान और तुर्की को भारत को हराना इतना भी आसान नहीं रहेगा। वैसे दोस्तों, आप ही बताना कि तुर्की और पाकिस्तान अपने मुस्लिम देशों के सहयोग से ताजिकिस्तान को जिता सकते हैं या नहीं, या फिर से एक बार ये मेंबरशिप भारत को ही मिलेगी। आप सभी को किसकी दावेदारी सबसे मजबूत लग रही है, भारत की या ताजिकिस्तान की? कमेंट कर आप सभी हमें जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।